कौन सा बिल मूव करना होगा ना पहले? हाँ, ये पहले पढ़े ना। हाँ, ये हटा लीजिए ना। मान्य अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा खेद है कि आज सुबह जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के साथियों ने चेयर के ऊपर एक प्रकार से आरोप लगाने की कोशिश की कि रूल्स परमिट नहीं करते हैं, आपने कैसे 12 मान्य सदस्यों को सस्पेंड किया, और जिस प्रकार से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने सिर्फ चेयर की नहीं पूरे सदन की एक प्रकार से गरिमा को कम किया, क्योंकि निर्णय तो सदन का था कि 12 एमपीज को सस्पेंड करना चाहिए, और ये निर्णय भी एक प्रकार से 20-21 दिन तक रोज की घटनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। आज सुबह माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई खेद नहीं प्रकट किया, कोई विपक्ष की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया कि वो इस बात से दुखी हैं कि किस प्रकार का व्यवहार सदन में हुआ। उल्टे हम बाहर जाते हैं तो देखने को मिलता है कि विपक्ष के कुछ नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं आपके उच्च चेयर के ऊपर, हमारे सदन के ऊपर, और मुझे लगता है कि जरूरी है कि रिकॉर्ड पे रहे कि किस प्रकार से ये विषय पूरी तरीके से जरूरी था, और एक प्रकार से बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करते 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 11 अगस्त की घटनाओं पे आने के बाद इस पे क्यों कार्रवाई करना आवश्यक था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि पहले दिन से ही जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट के कलीग्स को, यूनियन मिनिस्ट्री में जो नए मेंबर्स आए थे, नए मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, तब किस प्रकार से विपक्ष के सदस्यों ने उनको मिनिस्टर्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया। ये शायद ही इस उच्च सदन के इतिहास में कभी पहले देखा गया होगा, और सदन की परंपरा यह है कि जब तक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो तब तक वो भाग नहीं ले सकता एक मंत्री के तौर पे सदन की कार्रवाई में। बहुत कोशिश के बावजूद चेयर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के सदस्य तैयार नहीं हुए कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना दायित्व निभाने दें। बहुत पीड़ा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों को इंट्रोड्यूस ना कर सकने के कारण टेबल करना पड़ा अपने मंत्रियों के इंट्रोडक्शन को, और वास्तव में ध्यान आता था कि विपक्ष को की मंशा क्या थी। विपक्ष को चिंता थी कि इतनी सारी महिलाएं माननीय मंत्री बनी है, इतने सारे सामाजिक वर्ग जो वर्षों वर्षों तक पीड़ित रहे, उनको मौका मिला केंद्र सरकार में एक यूनियन मिनिस्टर बनने का। पहली बार मणिपुर से कोई यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर बना, नॉर्थ ईस्ट के इतने मिनिस्टर बने, पूर्वांचल के सम्मान हुआ, पूर्वांचल के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इक्वालिटी का मैसेज दिया पूरे देश को। उनसे ये पच नहीं रहा था शायद कि आदिवासी भाई बहनों को, जनजाति समाज से आने वाले भाई बहनों को आज यूनियन कैबिनेट में मौका मिला देश की सेवा करने का, और वास्तव में एक प्रकार से उस पूरे सेशन का टेनर उस दिन दर्शाया गया विपक्ष के द्वारा। उसी के 2 दिन बाद जब माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अपना बयान दे रहे थे, एक विषय जिसपे विपक्ष का ही आग्रह था कि इसके ऊपर खुलासा हो, इसके ऊपर हमें जानकारी मिले,
तो माननीय मंत्री खड़े होकर जब बयान दे रहे थे तो पूरे देश ने देखा किस प्रकार का घिनौना बर्ताव मंत्री के साथ किया गया। उनके हाथ से पेपर उठा लिए गए, छीन लिए गए और उनके सामने अड़चन डालने की हर संभव कोशिश की गई कि वो बयान ना दे पाए। और उस समय तो कुछ माननीय सदस्य तो हमारे और आके लगभग अटैक करने की मुद्रा में दिखे। और ये सिलसिला माननीय अध्यक्ष जी समय समय पे देश ने देखा, चेयर का अपमान होते हुए देखा, हमारे अधिकारियों का अपमान होते हुए देखा, अन्य माननीय सांसदों का अपमान हुआ और पूरे सदन की गरिमा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का हर संभव प्रयत्न विपक्ष ने पिछले मॉनसून सेशन में किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा चेयर का, आपका, उपाध्यक्ष जी का और सभी आपके पैनल का और हमारे सभी स्टाफ का जो टेबल पे हैं, जो मार्शल्स हैं, जिन्होंने इतनी गलत बर्ताव के बावजूद संयम रखा, बहुत टॉलरेट किया, बहुत संवेदनशील तरीके से इस विषय को लिया, हर अटैक को सहन लिया बिना कोई उसका विषय बनाते हुए, बिना कोई कंप्लेन करते हुए। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब एक माननीय सदस्य ने एकदम चेयर के ऊपर ही लगभग हमला बोल दिया, तब कोई चॉइस नहीं थी, उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। उस दिन भी जो दृश्य इस हाउस में हुआ कि दरवाजे बंद होने के बाद भी शीशा तोड़ा गया, दरवाजे का शीशा तोड़ने के कारण कांच कुछ हमारे स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को भी लगा, चोट पहुंची, उस पर भी चेयर ने निंदा की और काफ़ी आक्रोश था कई मेंबर्स में कि इसमें एक्शन ली जाए। लेकिन एक संवेदनशील चेयर और सबकी इच्छा के हाउस चलने कोशिश की जाए, एक्शन आगे और बढ़ाया नहीं गया। चलते चलते अध्यक्ष जी 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख जो जो घटनाएं इस सदन में हुई, 9 तारीख को आपको ध्यान होगा कि एक अचानक डिवीजन मांगा गया, सब विपक्ष अपनी अपनी कुर्सी में जाके डिवीजन मांग लिया। साधारणतः इस बात की चेतावनी पहले दी जाती है, उसके बावजूद जब सडनली डिवीजन मांगा उसमें भी पर्दाफाश हुआ कि 79 वोट्स इन फेवर ऑफ द चेयर थे और 44 वो इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट थे और 44 वोट्स विपक्ष के साथ थे। तो ये भी कोई अगर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जाती है कि विपक्ष के पास नंबर्स हैं या सत्तारूढ़ दल के और हमारे सहयोगी दलों के पास पूर्ण बहुमत नहीं है या बहुमत नहीं है राज्यसभा में, तो ये पूरी तरीके से उस दिन निरस्त हो गया। और ये कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें विपक्ष को डिवीजन में अपनी सही ताकत का अंदाजा इस सदन ने दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मैं देख रहा था बाहर किसी माननीय सदस्य ने, मेरा आग्रह होगा बाहर की बात अब अंदर हम लोग नहीं सर, मैं स्पष्टीकरण इससे कर रहा हूं क्योंकि माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने ऐसे आरोप लगाए। ठीक है, उसको आप चलिए, मैं बाहर की बात नहीं कहता हूं, पर कई बार कई सदस्य कहते हैं कि हम इसलिए सस्पेंड कर रहे हैं 12 सदस्यों को क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है। तो सब के सब विपक्ष के माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रण देता हूं, आप आइए, जिस विषय पे अभी डैम सेफ्टी बिल बातचीत होने वाली है, आज करना हो, कल करना हो, परसों करना हो, जब आप चाहें आप डिवीजन मांगिए और डिवीजन करके देख लेते हैं, सबको ध्यान में आ जाएगा, पूरा देश देख लेगा क्या परिस्थिति है, किसके पास पूरा बहुमत है, किसके साथ सदन खड़ा है और सच्चाई के साथ ये सदन खड़ा है और पूरी सच्चाई देश के सामने स्वयं विपक्ष के कुछ साथियों ने देश के समक्ष रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख की घटनाओं में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको ध्यान है 11 तारीख को आखिरी दिन था सेशन का, हम सब यहाँ असेंबल्ड थे, पर शुरुआत से ही कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही खराब तरीके से
यहाँ पे व्यवहार किया। कोई सदस्य लेडी मार्शल्स को अटैक कर रहे हैं और कोई सदस्य एक मेल मार्शल की गले को पीछे से ऐसे लिटरली वांटिंग टू स्ट्रैंगुलेट हिम। और वो तो भगवान की कृपा है क्या हमारे मार्शल्स भी तटस्थ खड़े रहे, नहीं तो सिक्योरिटी कॉर्डन अगर टूट जाता तो मुझे तो चिंता है चेयर का क्या होता, किस प्रकार से चेयर के ऊपर घातक हमला हो सकता था। लेडी मार्शल्स को हमला करना, उनको खींच के कॉर्डन तोड़ने की कोशिश करना, मेल मार्शल के गले को पकड़ के उनको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करना। कोई माननीय सदस्य आपके लेफ्ट में जो टेबल है उस पर चढ़ के एलईडी स्क्रीन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दो माननीय सदस्य यहाँ पे, एक सदस्य दूसरे सदस्य के गले में पट्टा बांध के और यहाँ घूम रहे हैं। मतलब वो एक्चुअली कॉटन की रोप थी, देख के डर लगता था, खास तौर पे क्योंकि जब वो दूसरी सदस्य एक बार यहाँ अनकॉन्शियस हो चुकी थी और यहाँ पे ऐसा प्रदर्शन करना इस उच्च सदन में, क्या गरिमा रहेगी इस सदन की और क्या हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों की गरिमा देश ने उस दिन देखी कि न्यूज बना के यहाँ पे घुमाना। माननीय प्रहलाद जोशी जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम बाहर आ रहे थे तो हमें आने नहीं दिया आपके चेंबर से हमारी कुर्सियों तक। कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे सदस्य को कॉर्डन की तरफ फेंका, एकदम ढकेला, फिर उनको खींच के बाहर निकाला। 4-5 सदस्यों ने पेपर्स और फाइल्स फाड़ फूड़ के चेयर के ऊपर, टेबल ऑफिस पे फेंकने का काम किया। ये जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें, विस्लिंग, हुटिंग, कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो प्लेकार्ड से उसको ब्लॉक करना। कोई 2 सदस्य यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे थे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर जाके यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। पर ये सब चीजों को देखते हुए संयम जब पूरी हद के पार हो गई और माननीय चेयर की जो पीड़ा हमने उस दिन देखी, तो हमने डिमांड किया कि एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी सब जांच करके इसका सबसे उनकी भी वर्जन ले सकती थी, पूरे कार्रवाई सदन की देख सकती थी मॉनसून सेशन की, और तय कर सकती थी किस पे एक्शन लेना, किस पे आगे कैसे सदन अच्छी तरीके से नियंत्रण में चले, ये चिंता कर सकती थी। लेकिन माननीय चेयर के हर प्रयत्न के बावजूद कई विपक्ष के दलों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस कमेटी के पार्ट नहीं बनेंगे। ऐसी परिस्थिति में 11 तारीख आखिरी तारीख थी मॉनसून सेशन की, तो स्वाभाविक था कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी कल थी, जो पहला दिन था नए इस हाउस का। और जैसा माननीय चेयर ने कहा, हाउस इज अ कंटिन्यूइंग इंस्टीट्यूशन और हाउस में इस प्रकार की घिनौनी हरकत करना और फिर कहना कि अब वो तो सेशन खत्म हो गया, अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तो मेरे ख्याल से ना न्यायिक है और ना इस सदन की गरिमा देश के सामने बढ़ाएगा। इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि इस कार्रवाई इनके जो हरकतें थी इसको ध्यान में दिया जाए और उन मेंबर्स जिन्होंने 11 अगस्त को ये सब हरकत की थी, क्योंकि वो आखिरी दिन की हरकत थी, तो नया जब कन्वीन हुआ सेशन पहले दिन ही हमने ये एक्शन लेने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव इस सदन ने पारित किया। सदन का निर्णय है कि 12 एमपी जाए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि ये पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है, जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं और आगे कैसे ये नहीं होगा इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है, चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। आगे कैसे सदन, आखिर सदन को तो दशकों तक, वर्षों तक चलना है, कैसे अच्छी तरीके से चले इसके बारे में भी एक सहमति बन जाए। तो मैं समझता हूं कि सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए, लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय एक मिनट धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मुझे उम्मीद है माननीय चेयरमैन साहब ने यहाँ से कहा था, अपनी बात में उल्लेख किया था कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष मिलकर के इस पर परामर्श करेंगे और रास्ता निकालेंगे। मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा।